रात काफी गुजर चुकी थी। पूरा घर खामोश था, मगर इस खामोशी के पीछे बेशुमार बेचैनियां छिपी हुई थीं। कभी यही घर हंसी, मजाक और मोहब्बत से भरा रहता था, मगर अब हर कमरे में खामोश नाराजगी महसूस होती थी। हमजा अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके ज़हन पर कारोबार, घर और भाइयों की जिम्मेदारियों का बोझ था। वो सोच रहा था कि आखिर कब तक वो सब कुछ अकेला संभालता रहेगा। अचानक पीछे से उम्मी की आवाज आई, हमजा बेटा, अभी तक सोए नहीं? हमजा फौरन मड़ा, अम्मी आपको आराम करना चाहिए था। उम्मी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आए। माँ उस वक्त तक सुकून से नहीं सूती जब तक उसके बच्चे परेशान हूं। हमजा खामोश हो गया। उम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम बहुत बदल गए हो बेटा। पहले तुम्हारे चेहरे पर सुकून होता था, अब हर वक्त फिक्र नजर आती है। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, मैं थक गया हूं अम्मी, सबको साथ रखने की कोशिश करते करते। अम्मी की आंखें नम हो गईं। खानदान को जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। हमजा ने नजरें झुका लें। इसी वक्त नीचे हाल में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों फौरन नीचे आए तो देखा साद गुस्से में टेबल पर रखा सामान फेंक रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ ना, सब मुझे ही कसूरवार समझते हैं। फहद भी वहां आ गया, क्योंकि गलती तुम्हारी थी साद। साद ने गुस्से से फहद का कॉलर पकड़ लिया। तुमने कभी मुझे भाई समझा ही नहीं। अली फौरन दोनों के दरमियान आया। बस करो भाई, हर वक्त लड़ाई से कुछ नहीं होगा। हमजा ने सख्त आवाज में कहा, साद हाथ छोड़ो। साद ने कॉलर छोड़ा, मगर उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आप सबको लगता है मैं नाकाम हूं। ठीक है, आज के बाद मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। यह कहकर साद घर से निकल गया। अम्मी परेशान हो गईं। सैद रख जाओ बेटा, मगर साद जा चुका था। अली ने फिक्र से कहा, भाई रात बहुत हो गई है, वो कहां जाएगा? हमजा ने गुस्से में कहा, जाने दो, जब इंसान अपनी गलतियों को न समझे तो उसे तन्हा रहने देना चाहिए। उम्मी ने फौरन हमजा को देखा। ये तुम कह रहे हो? बड़े भाई हो तुम उसके। हमजा खामोश हो गया। दूसरी तरफ सैद सड़कों पर बेमकसद चल रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके जहन में घर वालों की बातें गूंज रही थीं। तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, तुम दम्मादार नहीं हो, तुम हमेशा जज्बाती फैसले करते हो। साद ने गुस्से में एक पत्थर को लात मारी। काश कोई मुझे समझता। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर जोया का नाम था। हेलो साद, तुम ठीक हो? साद ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा परेशान हूं। जोया फौरन समझ गई। फिर घर में झगड़ा हुआ है ना? साद खामोश रहा। जोया ने नरमी से कहा, साद, हर मसला लड़ाई से हल नहीं होता, कभी कभी इंसान को झुकना भी पड़ता है। साद ने तल्खी से कहा, मैं हमेशा ही झुकता आया हूं, लेकिन खानदान के लिए झुकना कमजोरी नहीं होती। साद कुछ न बोला। उसी दौरान घर में फहद अपने कमरे में गुस्से से उधर उधर चल रहा था। उसकी बीवी मरियम ने पूछा, आप हर वक्त साद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? फहद रुक गया। नफरत? मैं उससे नफरत नहीं करता। फिर हर बात पर उसे क्यों बुरा कहते हैं? फहद ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं डरता हूं। मरियम हैरान हुई। किस बात से? इस बात से कि उसकी एक गलती सब कुछ खत्म न कर दे। अबू के बाद यह कारोबार बड़ी मुश्किल से संभाला है। मरियम ने नरमी से कहा, लेकिन सख्ती से रिश्ते नहीं बचते।